कहानी शुरू होती है आज सुबह की उस छवि से, जब दिल्ली की यमुना घाट पर सूर्य की पहली किरण जैसे किसी नए विश्वास को जन्म दे रही थी। 4 दिनों से चल रहे लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का आखिरी दिन था और इस बार दिल्ली में नज़ारा कुछ अलग था। वो यमुना घाट, जो कभी विवादों और गंदगी के लिए चर्चाओं में रहा करता था, आज उसी घाट पर लाखों श्रद्धालु हाथ जोड़कर सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित कर रहे थे। लेकिन इस बार भीड़ में एक ऐसी शख्सियत भी थी जिसकी मौजूदगी ने पूरे माहौल को और खास बना दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता आज सुबह स्वयं यमुना तट पर पहुंची, सिर पर चुनरी ओढ़े, हाथों में पूजा का सूप लिए सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया। उनके साथ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी मौजूद थे। दोनों ने एक साथ छठी मैया से प्रार्थना की, दिल्ली के हर नागरिक की सुख, शांति और समृद्धि के लिए। लेकिन रेखा गुप्ता सिर्फ पूजा करने नहीं आई थी। उनके दिल में एक भावना थी, दिल्ली में छठ पूजा को भव्य और दिव्य रूप में मनाने की। उन्होंने कहा, छठी मैया का आशीर्वाद सभी भारतवासियों और दिल्लीवासियों पर बना रहे और हर साल इसी भव्यता के साथ हम पूजा कर सकें। हमें दिल्ली की जनता की सेवा करने का जो अवसर मिला है, वह भी छठी मैया का ही आशीर्वाद है। उनकी इस भावना में सिर्फ राजनीति नहीं थी, एक भावनात्मक जुड़ाव था, क्योंकि इसी दिल्ली में कुछ साल पहले तक जिन यमुना घाटों पर पूजा करने की अनुमति तक नहीं दी जाती थी, जहां श्रद्धालुओं को रोका जाता था, यहां तक कि जेल तक भेजा जाता था, आज उन्हीं घाटों पर लाखों लोगों की भीड़ छठी मैया के जयकारे लगा रही थी। और सबसे बड़ी बात, इस बार लोगों ने एक बदलाव महसूस किया। भक्तों ने कहा, कई सालों बाद यमुना इतनी साफ दिखाई दी है। लोगों के चेहरे पर संतोष था, आंखों में विश्वास था। उनका कहना था, ये सब छठी मैया का और सरकार के प्रयासों का आशीर्वाद है। रेखा गुप्ता ने भी कहा, हमें खुशी है कि दिल्ली सरकार ने जनता की सुविधा के लिए जो इंतजाम किए, वो समय पर और निष्पक्षता से पूरे हुए। अधिकारियों ने मेहनत की, सबने मिलकर दिल्ली को तैयार किया और वर्षों बाद छठ इतनी दिव्यता के साथ मनाया गया। इस छठ ने दिल्ली में सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद भी जगा दी। वो उम्मीद कि जब भावना और व्यवस्था साथ चलें, तो असंभव भी संभव बन जाता है। और यमुना घाट पर खड़े लोग, जिनके चेहरों पर सूर्य की रोशनी पड़ रही थी, शायद यही सोच रहे थे कि ये सिर्फ पूजा नहीं, ये परिवर्तन का प्रतीक है। 4 दिनों तक चले इस महापर्व का समापन हुआ उगते सूर्य को अर्घ्य देकर। व्रती महिलाओं ने अपने परिवार की सुख समृद्धि और लंबी आयु के लिए छठी मैया से प्रार्थना की और फिर पारण कर व्रत पूरा किया। लेकिन इस बार दिल्ली की छठ पूजा सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं थी, यह एक संदेश थी कि जब भावना राजनीति से बड़ी हो जाती है, तो हर घाट यमुना मैया का मंदिर बन जाता है। और शायद यही कारण है कि इस बार दिल्ली ने कहा, छठ केवल बिहार की नहीं, अब पूरे भारत की आत्मा बन चुकी है। अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल भारत हेडलाइन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैया का आशीर्वाद सभी भारतवासियों पे, दिल्ली वासियों पे बना रहे और हर वर्ष ऐसे ही भव्यता के साथ में हम छठी मैया की पूजा अर्चना कर पाएं। मेरी दिल्ली के सभी लोग हमेशा सुख और समृद्धि में रहें और ईश्वर ने, छठी मैया ने जो हमें दिल्ली की जनता का सेवा करने का मौका दिया है, हम पे जनता का आशीर्वाद बना रहे। भक्तों से बात हुई, उनका कहना है कि कई वर्षों के बाद ऐसी यमुना साफ नजर आ रही है, बहुत खुश नजर आ रहा है। ये सब छठी मैया का आशीर्वाद है, जनता का सरकार में विश्वास है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी का नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी जी का। हम केवल वो करना चाहते हैं जो हमारी जनता की सुविधा के लिए हो, लोगों की खुशी के लिए हो, उनके मन को संतुष्टि देने के लिए हो। और सरकार ने बिल्कुल निष्पक्ष होकर के जो हमारा फर्ज था वो काम किया। मुझे खुशी है कि लोग प्रसन्न हैं, लोगों को इंतजामात अच्छे लगे, सरकार की व्यवस्थाएं समय पे हो पाई, अधिकारियों ने बड़ी मेहनत करी, सब ने जुट करके दिल्ली को तैयार किया और वर्षों बाद इतने भव्य स्वरूप के साथ में, दिव्यता के साथ में दिल्ली ने छठ मनाई। देखिए, छठ पूजा एक बहुत ही पवित्र त्योहार है, जो रेखा गुप्ता जी के मन की भावना थी कि दिल्ली की छठ पूजा भव्य और दिव्य होनी चाहिए। और जिन घाटों के ऊपर यमुना जी के पूजा नहीं करने दी जाती थी, बल्कि जेल में डाल दिया जाता था, आज उन्हीं घाटों के ऊपर लाखों लोग यमुना जी की निर्मलता को देख रहे हैं। ये निर्मल यमुना जी ने खुद कृपा करके रेखा गुप्ता जी को आशीर्वाद दिया है। ये भव्यता बताती है कि लोगों की भावना के अंदर जब रेखा गुप्ता जी भी इसी तरह लीन हुई, तो यमुना मैया की कृपा हुई, छठ मैया की कृपा। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।